सवालात भी करते रहे, मैं आपके सवालात के जवाब भी साथ साथ देता हूँ। ओके, थैंक यू। ओके, सो ऑल राइट, हेयर वी गो अगेन, थैंक यू। अब अगली बात याद रखिएगा, समझना बड़ा ज़रूरी है। अगली बात क्या है? देखिए, अगली बात ये है कि संजीव गुप्ता साहब ये कह रहे हैं कि आई हैव फॉर ट्रू कॉन्फिडेंस मोस्ट साइंटिस्ट वुड वांट टू सी एंड एग्जामिन दी दोज रॉक्स ऑन अर्थ, दिस इज वन ऑफ आवर हाईएस्ट प्रायोरिटी सैंपल्स टू रिटर्न। तो संजीव गुप्ता साहब ये कह रहे हैं कि यस, आने वाले दिनों में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, आने वाले दिनों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगी। दैट्स वाई इन सैंपल्स को अर्थ पे वापस लाना बड़ा ज़रूरी है। मैं भी समझता हूँ इन सैंपल्स को अर्थ पे आना चाहिए ताकि लोगों को रियलिटी पता लगे कि क्या वाकई मार्स पे जो लाइफ थी, क्योंकि देखिए अभी तो सिर्फ टेस्ट जो है वो इस क्यूरियोसिटी या इस जो है वो प्रीजर्वेरेंस रोवर ने की हैं। जब ह्यूमन बींग्स खुद इन अर्थ के इन सारे प्लैनेट्स को देखेंगे, इन सारे जो मोर इम्पोर्टेंटली रॉकेट्स हैं इनको देखेंगे, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या वाकई जो है वो वहाँ पे लाइफ थी। फिलहाल अभी इनिशियल जो हमें मैसेज मिला उसके मुताबिक यस, मार्स पे लाइफ थी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अगली बात आपको बताऊंगा बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब सैंपल्स ये अर्थ पे वापस रिटर्न कैसे आएंगे? देखिए, आपको एक बात का पता होगा, मार्स अर्थ से बहुत दूर है। अगर अभी इस टाइम कोई हम सैंपल भेजें या अभी हम इस टाइम कोई मार्स पर कोई स्पेस क्राफ्ट भेजें तो उसको जाने के लिए तकरीबन 6 से 7 महीने लगते हैं और आने में भी 6 से 7 महीने लगेंगे। तो दैट्स वाई इट टुक ऑलमोस्ट, ये 2 वे फ्लाइट जो होगी इसको आने में तकरीबन 2 साल का अरसा लगेगा। अब बात को सुनिएगा और समझिएगा। अ मार्स सैंपल रिटर्न मिशन हैज बीन प्रपोज्ड बाय नासा, but its future looks highly uncertain. The US space agency NASA science budget is facing huge cuts that have been put forward in President Trump 2026 budget, and a sample return mission is one of those facing cancellation. अब कहा जा रहा है कि नासा की तरफ से बहुत सारे साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि देखिए, जिन सैंपल्स पे इनको ये पता लगा, जिन रॉकेट्स पे या जिन रॉकेट्स के सैंपल से ये अंदाजा हुआ है कि मार्स पे लाइफ थी, क्यों ना एक रॉकेट भेजा जाए मार्स पे और वो रॉकेट जो है वो उतरे और उतरने के बाद वो मार्स से जो है वो तरह तरह के डिफरेंट जो है वो रॉकेट्स लाए, जहाँ पे रॉक्स लाए, पत्थर लाए और उनको हमारी अर्थ की जो है वो इंस्टीट्यूशंस में उनका दोबारा टेस्ट किया। बट द प्रॉब्लम इज दैट अभी नासा का जो बजट है वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कट किया हुआ है, वो ज़्यादा बजट जो है वो अमेरिका के डिफेंस पे दे रहे हैं। बट व्हाट आई थिंक पर्सनली इज दैट कि जो अमेरिका और चाइना की जो कोल्ड वॉर चलेगी, ये कोल्ड वॉर बढ़ेगी आगे, ये ग्रेट पावर कंपटीशन बढ़ेगा, दोनों कंट्रीज जो हैं वो अपने अपने स्पेस के बजट्स को बढ़ाएंगे। अब चाइना भी अपने स्पेस के बजट को बढ़ाने की बात कर रहा है, ऑब्वियसली अमेरिका भी आने वाले टाइम पे अपने स्पेस के बजट को बढ़ाने की बात करेगा, भरपूर बात करेगा। अगली बात आपको बताऊंगा। देखिए, अगली बात ये है कि आज मार्स की कंडीशन क्या है, मार्स आज कैसा है, पहले कैसा था तो मैंने बता दिया, आज मार्स कैसा है ये जानना बड़ा जरूरी है। टुडे मार्स इज कोल्ड एंड डेजर्ट, but billions of years ago there is evidence that it had a thick atmosphere and water, making it a promising place to look for past lives. पहले ये तस्वुर किया जाता है मार्स में कि लाइफ थी, 3 अरब साल पहले, 3 बिलियन ईयर्स पहले मार्स पे लाइफ थी। इसका जो एटमॉस्फेयर था वो थिक था, हैवी एटमॉस्फेयर था और सूरज की जो रेडिएशंस था वो इतनी आराम से नहीं जा सकती थी। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ, असल में मार्स का प्रॉब्लम ये भी कि मार्स की जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो इस वजह से भी शायद बहुत सारे मामलात हुए जिसकी वजह से जो है वो मार्स अपनी ग्रेविटी लूज होने की वजह से, कम होने की वजह से जो है वो बहुत सारी चीज़ों को नहीं रोक सका। बट इस बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, अब जो मोर इम्पोर्टेंटली अब इससे एक सवाल पैदा होता है सारे मामला से, इस सारे मामला से ये पैदा होता है कि इफ मार्स डिड होस्ट माइक्रोबियल लाइफ 3.2 बिलियन ईयर्स अगो, इट वुड बी अ मोनुमेंटल डिस्कवरी विद फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस। अब अगर मार्स पे 3.2 बिलियन ईयर्स पहले, 3.5 अरब साल पहले या 3 अरब 20 करोड़ साल पहले लाइफ थी, तो साइंटिस्ट के बारे में एक और सवाल माइंड में आता है कि और भी प्लैनेट्स पे लाइफ हो सकती है। यानी अभी हमने सिर्फ अपने सोलर सिस्टम को ही देखा है, अभी याद रखिएगा हमने अपने सोलर सिस्टम को पूरी तरह से डिस्कवर नहीं किया। बहुत सारे ऐसे मून्स हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब प्लैनेट्स के मून्स हैं जिनको अभी हम सही तरह से नहीं जानते। लाइक टाइटन हो गया, अभी हमने टाइटन को डिस्कवर नहीं किया, अभी हमने प्रॉपर तौर पे प्लूटो को भी डिस्कवर नहीं किया। हमें इन चीज़ों को डिस्कवर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें वहाँ पे लाइफ मिल जाती है, पानी मिल जाता है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी सिविलाइजेशंस को उन जगहों पे शिफ्ट करेंगे ताकि हम अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकें, अपनी लाइफ को और बेहतर कर सकें। क्योंकि जानना हम ह्यूमन बींग्स के लिए शुरू से एक क्यूरियोसिटी रही है कि क्या लाइफ अर्थ पे ही है या अर्थ के बाहर भी है। इस क्यूरियोसिटी की वजह से हमने तरह तरह के रेवोल्यूशंस लेकर आए और आज हम जो है वो
एक ऐसी जगह पे कि हम ये कह रहे हैं कि हम आने वाले कुछ सालों में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की तरफ जाएंगे, हम टाइप 1 सिविलाइजेशन की तरफ जाएंगे, हम डायसन स्फीयर बनाएंगे, हम टाइम ट्रैवल पर भी काम कर सकते हैं, वक्त को हम कहीं ना कहीं मोल्ड कर सकते हैं। सो हम इस बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज हमारे अंदर हमेशा से क्यूरियोसिटी थी। हम हमेशा फेल हुए, हम हमेशा नाकाम हुए, हमने आइस एज को गुजारा, हमने हर उस मुश्किल को गुजारा, हमने प्लेग्स को सर्वाइव किया, बट एट द एंड ऑफ द डे आज हम ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं कि हम ये बात कर रहे हैं कि हमने अपनी सिविलाइजेशन को टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 एंड देन फाइनली टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, अपनी सिविलाइजेशन को हमने इंक्रीज करते रहना है और अपनी सिविलाइजेशन को ताकतवर करते रहना है। अगली बात आपको बताऊंगा, देखिए अब अगली बात ये है कि अब लाइफ अगर अर्थ पर है, मार्स पर हमें लाइफ मिली है 3.2 बिलियन ईयर्स पहले, हो सकता है कि लाइफ और भी प्लैनेट्स पे हो, अर्थ ये सोलर सिस्टम के ही, लेकिन अभी हमने उनको एक्सप्लोर नहीं किया। देखिए सिस्टम जिन जिन जगहों को एक्सप्लोर किया है उसमें थोड़े बहुत एस्ट्रॉइड्स हैं, इसके अलावा मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो हमने मार्स को भी एक्सप्लोर किया है, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, थोड़ा बहुत किया, वीनस को भी एक्सप्लोर किया है क्योंकि वो सन के बड़े करीब है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हॉट है। हमने मार्स को बहुत एक्सप्लोर किया है, लेकिन हमें प्लूटो को भी एक्सप्लोर करना है, सैटर्न के बहुत सारे मून्स हैं, जुपिटर के बहुत सारे मून्स हैं, कुछ मून्स तो अर्थ से भी बहुत बड़े हैं, उनको भी हमने एक्सप्लोर करना है, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है बिकॉज ह्यूमन बींग्स शुरू से चाहते हैं कि वो किसी ऐसी चीज़ को एक्सप्लोर करें ताकि वो ह्यूमैनिटी के अंदर कुछ ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें कि आने वाली हमारी जो जनरेशन हैं उनको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिले। तो आने वाले टाइम पे जो हमारा फ्यूचर मिशन हैं मून्स पे, जो कॉलोनाइजेशन की तरफ जाएंगे, वहाँ पे हमें और डिस्कवरी करने की मौका मिलेगा। अभी तो फिलहाल हम अभी ह्यूमन बींग्स तो नहीं गए, लेकिन जब ह्यूमन बींग्स जाएंगे तो हमें किसी अर्थ पे लेबॉर्ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे सारे एक्सपेरिमेंट्स जो होंगे वो मून मार्स पे ही होंगे और हमें समझने का मौका मिलेगा कि मार्स का पास क्या था और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली याद रखिएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट ये डिस्कवरी बहुत बड़ी है। बेशक शायद ये डिस्कवरी बहुत सारे लोगों को सिग्निफिकेंट ना लगे, लेकिन मुझे ये सिग्निफिकेंट लगती है। ये एक नया जाइंट लीप है ह्यूमन बींग्स का, क्योंकि हम जब भी अपने अर्थ के अलावा किसी और प्लेनेट की तरफ जाने के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमागों में एक सवाल ज़रूर आता है, क्या वहाँ पे जो है वो लाइफ है, क्या वहाँ पे लाइफ है, नहीं है, हो सकती है, नहीं हो सकती। ये सारी बातें हमारे माइंड्स में रहती हैं बिकॉज इट शोज़ कि लाइफ जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लाइफ जो है वो जब पनपती है, जब वो बढ़ती है आगे आने वाले टाइम पे, वो जब एवॉल्व होती है तो एवोल्यूशन के नेक्स्ट स्टेप पे जो है हमें हमारी जो बॉडी में चेंजेस हैं वो बड़े पॉजिटिव आते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इससे पहले बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है, इससे पहले 4 बिलियन ईयर्स का एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसकी वजह से आज हम इस फॉर्म पे बैठे हुए हैं। तो लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर मून पे हमें लाइफ मिल गई है तो इट शोज़ के हम और प्लैनेट्स पे भी जा सकते हैं, हम बहुत सारे मून्स पे भी जा सकते हैं। टाइटन एक मून है, वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे भी मीथेन है, और भी बहुत सारी जगहों पे हम जा सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो है वो मार्स एक ऐसी जगह है जो हमारे लिए बड़ी डिस्कवरेबल है। माउंट ओलंपस है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा माउंटेन है, वो उसको कहते हैं माउंट ओलंपस, वो भी बहुत बड़ा माउंटेन है। वो हमारे जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, इतना वो ऊंचा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मार्स इज़ ऑलवेज बीन वेरी फैसिनेटिंग फॉर अस। बट जो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है वो ये है कि मार्स पर माइक्रोबियल लाइफ के कुछ सैंपल्स मिले हैं, कुछ सिग्नेचर्स मिले हैं। अगर मार्स पे 3 बिलियन ईयर्स तक का प्रोसेस होता, जिस प्रोसेस से हम लोग गुजरे हैं, वो एवोल्यूशन प्रोसेस जो है मार्स पे भी होता, तो शायद मार्स के लोग भी हमारी तरह दिखते, शायद हमारी तरह पनपते, शायद हमारी तरह की उनकी टांगे होती, आंखें थी, बट किसी भी तरह की लाइफ